प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। जब से वर्तमान सरकार आई है, 7.25 साल हो गए इनको, तब से चारों तरफ अफरा तफरी है। जो इनके चहेते हैं उनकी तो चांदी है और बाकी सब की बर्बादी हो रही है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और जो प्रधानमंत्री या जो सरकार किसानों का मान सम्मान नहीं रखे या किसानों के हित की रक्षा ना करे, वो कभी भी देशवासियों की सरकार हो ही नहीं सकती है। वर्तमान में आप देखिए, पिछले साल कोरोना महामारी की आड़ में 5 जून को सरकार 3 कृषि कानून यानी इस महामारी की आड़ में लेके आए थे। कौन सी इमरजेंसी थी? ऐसा कौन सा बम फट रहा था, कौन सा आसमान गिर रहा था जो इनको अध्यादेश के द्वारा लाना पड़े ये कानून? ये अगर कोई ऐसी चीज़ है, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं, जब संसद सत्र शुरू होता तब लाए जा सकते थे। लेकिन इन्होंने अध्यादेश के द्वारा ये 3 कानून को इंट्रोड्यूस किया। बाद में इनको लोकसभा से पास करा दिया, और जबकि लोकसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, उसके बावजूद पास हो गया। इससे साफ साफ जाहिर है कि विपक्ष और सरकार दोनों की मिलीभगत है, दोनों की मिलीभगत है, और दोनों मिलकर देश को, देशवासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी किसानों के हित में आज तक नहीं है, सब किसानों के खिलाफ हैं। वरना ये कानून अगर लोकसभा से पास हो गए थे तो राज्यसभा में अटकने चाहिए थे, वहाँ पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि सरकार की वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है, सरकार का बहुमत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ से पास हुए हैं। इसका मतलब नीयत में खोट है। जो अपोजिशन वाले जो हमेशा ये दिखाते हैं कि वो सरकार के ख़िलाफ़ हैं और जनता के साथ हैं, वो केवल दिखावा है, छलावा है। ये बहुत ही दुख की बात है। और जब ये किसानों की समझ में आ गए कि ये कानून तुम्हारी बर्बादी का फरमान है, तो किसानों ने तुरंत 2-2.5 महीने तक अनशन किया, हड़ताल की पंजाब और हरियाणा में। मगर इस निकम्मी सरकार को, गैर जिम्मेदार सरकार को उस अनशन से कोई मतलब नहीं था। इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। तब किसानों ने सोचा शायद हम दूर ज़्यादा हैं, दिल्ली से ज़्यादा दूर हैं, हम नज़दीक चलते हैं, पार्लियामेंट के आसपास में चलते हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री महोदय को हमारी आवाज़ सुन जाएगी। ये सोच के किसान पिछले साल 26 नवंबर से यहाँ दिल्ली के चारों तरफ रोक दिए गए हैं। इनको अंदर नहीं आने दिया गया। तो 26 नवंबर से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। आज 296 दिन हो गए हैं 296 दिन आज हो गए हैं किसानों को, और सरकार को ज़रा सी भी इनकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो इनको समझते ही नहीं है कि ये इसी देश के हैं। इनको शायद बाहर के समझ रहे हैं, पाकिस्तानी देश के समझ रहे हैं या किसी और दुश्मन देश के समझ रहे हैं। दुखद है ये। जो किसान किसी भी समय किसी भी विपत्ति का सामना करके अन्न उगाता है, अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरता है, आज उसके ऊपर जब संकट आया है तब सरकार जानबूझ के उसके साथ शरारत कर रही है। जानबूझ के इसको संकट में डालने वाली खुद सरकार है। लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश पूरा किसान के साथ खड़ा है। क्योंकि ये अगर किसान ये आंदोलन नहीं करते तो ये अब तक तो गरीब की रोटी छीनी जा चुकी थी, अब तक ये रोटियां तिजोरी में बंद हो चुकी होती। लेकिन शुक्र है प्रधानमंत्री महोदय का ये काले कानून लाने का, क्योंकि काले कानून नहीं होते तो किसान शायद इकट्ठा नहीं होता और ये देश इकट्ठा नहीं होता। ये इनकी मेहरबानी समझूंगा मैं तो कि ये 3 काले कानून लाए तो पूरा देश इकट्ठा हो गया। और अब देश का मकसद ये कानूनों से ज़्यादा ये हो गया है कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जितना जल्दी हो सके सरकार को बर्खास्त करने की अब इनकी पूरी कोशिश है, किसानों की भी और देश की जनता की भी। ईवीएम मशीन को भी हटवाना है और इनको ये सरकार को भी बर्खास्त करना होगा, क्योंकि ये सरकार देश हित में नहीं है, देशवासियों के लिए नहीं है। ये इनके चहेतों के लिए है, केवल चहेतों के लिए। खुद की कंपनी, इनकी जो पार्टी है और इनके साथी उद्योग घराने, इसके अलावा किसी के लिए भी ये सरकार नहीं है, सबकी विरोधी है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है ये। और अब समय आ गया है, सरकार को अब तैयार हो जाना चाहिए। अब किसान इनको वापस भेज के ही मानेंगे, सरकार की बर्खास्तगी करके मानेंगे ये। तब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।